नमस्कार बच्चों, मेथा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम महाराणा प्रताप वाला पाठ पढ़ रहे थे, स्वदेशम कथम रक्षित। आपका एकादश पाठ था, ठीक है ना। इसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप अपनी देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, लेकिन धनाभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो अपने देश को त्यागना चाहते हैं, लेकिन उसी समय जो भामाशाह थे उनका आगमन होता है वहाँ से, और वहाँ पर आकर के वो उन्हें अपनी जो संपत्ति है वो अर्पण करना चाहते हैं देश की रक्षा के लिए, ताकि वो निश्चित होकर के युद्ध कर सके और देश की रक्षा कर सके। इसके बाद में क्या होता है कि हमने पढ़ा कि लोहमय बाहुबी स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशम सुरक्षाम धर्महम, यानी वो कहते हैं भामाशाह कि आप अपनी लोहमयी जो बुझाएं हैं उनसे देश की स्वतंत्रता कीजिए, सुरक्षा कीजिए धर्म की। धनस्य ग्रंथिका चरणौ अर्पयति स प्रणमाम, और धन की जो पोटली थी उसको उनके चरणों में डाल देते हैं और प्रणाम करते हैं। आगे क्या होता है देखो, प्रतापः सहा स्त्रियम किम इदम भवान करोति भवदीया संपत्ति कथम मदीया किम एतेन न मे अपमान न अहम दत्ता संपत्तिम पुनर्ददामि। भामाशाह। अब देखो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, शास्त्रीयम आश्रय सहित, किम इदम भवान करोति, किम यानी क्या, इदम इस प्रकार, भवान यानी आप, करोति कर रहे हो, तो आप इस प्रकार क्या कर रहे हो। भवदीया संपत्ति कथम मदीया, भवदीया जो आपकी जो संपत्ति है वो कथम यानी किस प्रकार से, मदीया यानी मेरी हुई, जो आपकी संपत्ति है वो मेरी किस प्रकार से। किम एतेन नः मे अपमानः, क्या इस प्रकार से मेरा अपमान नहीं है। न अहम दत्ता संपत्ति पुनः आददामि, तो दी हुई जो संपत्ति है उसको मैं पुनः दोबारा नहीं ग्रहण करूंगा। न अहम नहीं मैं, दत्ताम दी हुई संपत्ति पुनर्ददामि, पुनः वापस लूंगा। भामाशाह कहते हैं सविनयम, महाराज न अहम अपमानम करोमि, का तुच्छ सेव कह सकती, या असौ तथा दुस्साहसम कुर्याद, गृह्यताम महाराज गृह्यताम, देश धर्मयो रक्षा विधीयताम। अब भामाशाह जी कहते हैं कि सविनय, विनय से, महाराज श्रीमान, न अहम अपमानम करोमि, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, अपमानम करोमि अपमान कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवक सेवके शक्ति, क्या तुच्छ सेवक की शक्ति, क्या शक्ति है उसमें, या जो असौ तथा दुस्साहसम करोति, इस प्रकार का कोई दुस्साहस करे। गृह्यताम महाराज गृह्यताम, ग्रहण करो महाराज ग्रहण करो, उस देश धर्मयो रक्षा विधीयताम, और देश और धर्म की रक्षा करो, यानी आप इस संपत्ति को ग्रहण करो और देश और जो धर्म है उसकी रक्षा कीजिए आप। प्रताप सहर्षम आदाय, धन्य अस्य मंत्रिवर्य, धन्य त्वदीय जननी, धन्य कथ्यताम तुम अभिन्न हृदय अश्य कियति संपत्ति। अब कहते हैं महाराणा प्रताप सहर्षम, हर्ष सहित, आदाय ग्रहण करके, धन्य असी मंत्रिवर्य, धन्य हो आप मंत्रिवर, धन्य धन्य हो, त्वदीय जननी धन्य, त्वदीय यानी आपकी जो जननी यानी माता है वो भी धन्य है। कथ्यताम तु अभिन्न हृदय, ऐसा मैं अपने अभिन्न हृदय से कह रहा हूं, कि मैं अपने जो अभिन्न हृदय है उससे कह रहा हूं। ठीक है ना। अस्या कियति संपत्ति, अस्या यानी इसमें, कियति यानी कितनी संपत्ति, ये कितनी संपत्ति है, ऐसा महाराणा प्रताप पूछ रहे हैं, भामाशाह कह रहे हैं। प्रसन्न मुख प्रणम्य, महाराज यति एव स्वल्पतः यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्त्र सैनिकाः सहर्षम योद्धम शक्तुवन्ति। भामाशाह प्रसन्न मन से प्रणम्य प्रणाम करके, महाराज यति एव स्वल्पताम, इतनी अल्प, इतनी कम है, यद जिससे, अनया 12 वर्षाणि यावत, 12 वर्ष तक, 12 यानी 12 वर्ष तक, 25 सहस्त्र सैनिक यानी 25,000 सैनिक, सहर्षम युद्धम कुर्वन् शक्नुवन्तु, हर्ष सहित सहर्ष युद्ध कर सकते हैं। यानी इतनी संपत्ति है ये कि इससे 25,000 जो सैनिक है वो 12 वर्ष तक आराम से युद्ध कर सकते हैं, यानी सभी प्रकार की उसकी इच्छाओं की पूर्ति, जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हुए। अहो
तदा तु किं कथनीयं महत् कार्यं सेत्स्यति अनयः सर्वान् सम्बोध्य अद्य अस्माकम् एव क्षणात् राजा स्वदेशस्य पारतन्त्र्यः श्रृङ्खलः तोडयितुं शत्रुं संहारितुं धर्मः रक्षितुं च योत्सते अवश्यं योत्सते भामासाहम् अभिलक्ष्यः धन्यो असि मित्रं धन्य एहि त्वां गाढ़ं आलिंगनम अभिलाषामि। अब देखो प्रताप क्या कह रहे हैं, अहो अरे तातु किम कथनीयम, तब तो क्या कहना, तदातु किम कथनीयम, तब तो क्या कहना, महत कार्यम सेत्स्यति अनिहा, बहुत बड़ा ये कार्य हो चुका है, सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधन करके, अद्य अस्मात् एव क्षणात्, अद्य अभी इसी क्षण से, राणा स्वदेश से पारतंत्रते है, राणा अपने देश की स्वतंत्रता की श्रृंखला को तोड़यतुम शत्रुन संहरितुम धर्मम रक्षितुम च योच्यते, तोड़यतुम श्रृंखला को, जो स्वतंत्रता की श्रृंखला कड़ी है उसको तोड़ेगा, और शत्रुन संहारितुम धर्म, और शत्रु का संहार करते हुए धर्मम रक्षितुम च योच्यते, और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, योत्सते अवश्यम योत्सते, जरूर युद्ध करेंगे, जरूर युद्ध करेंगे, अवश्य युद्ध करेंगे। भामासा भी लक्ष्य है, भामासा को अलक्ष्य करके, धन्यो असि मित्रम, धन्य हो तुम मित्र, अधन्य धन्य हो, एहि त्वाम गाढ़म आलिंगनम अभिलषामि, और मैं इसी समय तुम्हारे साथ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करना चाहता हूँ आपका, यानी आपको गले लगाना चाहता हूँ। अब देखो आगे क्या होता है। महाराणा प्रताप प्रतापम संकोचम उपसृत्य अनुगृहीतम अस्मि स्वामिन अनुगृहीतः ततः उभौ अपि प्रेम्णः परस्परम आलिंगनम द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे सहचरा सहर्षम प्रतापम संकोचम उपसृत्य, प्रताप से संकोचम उपसृत्य, पास आकर के, संकोच सहित पास आकर के, अनुग्रहितम अनुग्रहित हुआ, अस्मि स्वामिन अनुग्रहितम, मैं बहुत अनुग्रहित हुआ, स्वामी में बहुत अनुग्रहित हुआ, ऐसा वो कहते हैं। ततः उभौ, उन दोनों में अपनी प्रेमणा परस्परम आलिंगतः, उन दोनों के प्रेम पूर्वक जो परस्पर आलिंगन था उसको द्वयो मेलनम विलोक्य, उन दोनों के मिलन को देख करके, सर्वे सहचरा सहर्षम, सभी जो सहचर थे वो आश्रय सहित धन्यो अस्ति राणः, धन्यो अस्ति राणा, पुनरस्ति मंत्र ही, धन्यम द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयम स्मः समयाश्च धन्यः, धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम। अब देखो, धन्यो अस्ति राणा, धन्य है वो महाराणा, पुनरस्ति मंत्री, और वो जो मंत्री है वो भी धन्य है, मंत्री कौन, जो भामासा है वो, धन्यम द्वयोर मेलनम अस्ति धन्यम, और धन्य है उन दोनों का मेल मिलन धन्य है, धन्य वयम स्मः, धन्य हम सब हैं, और समयस्य धन्य, और ये समय भी धन्य है, धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, धन्य है हम इनका दोबारा से दर्शन कर रहे हैं, पुनः इनका दर्शन आलिंगन का देख करके जो इनका मिलन है उसको देखकर हम सभी प्रसन्न है और धन्य हैं। ऐसा वो वहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं, उनके जो सहचर हैं, वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप भी धन्य है, ठीक है, मंत्री भामासा भी धन्य है, दोनों का मिलन भी धन्य है, हम सब धन्य हैं, ये समय भी धन्य है, धन्य है प्रिय पावन दर्शन भी धन्य है, और इनका जो दर्शन पुण्य दर्शन है ना, इनका जो मिलन का, वो देख करके हम सभी धन्य हैं। स्वदेशा विजयताम, महाराणा विजयताम, भामासा विजयताम, अपने देश की जय हो, महाराणा प्रताप राणा की जय हो, और भामासा की जय हो। पटाक्षे पे इस प्रकार पर्दा गिरता है। तो बेटे ये आपका जो अध्याय था 11वां वो संपूर्ण हो चुका है। अब हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं एक बार। अधिपति, राजा, अरण्य, वन में, सहचरण, सहयोगी, शिलायाम, पर्वत खंडे, उपविष्ट है, बैठे हुए, सावधान अभावात, सावधान के अभाव में, कश्चन, कोई, राजोचितम, राजा के अनुरूप, उपनम्यत, उठ करके, स्वाधीनतायै, स्वतंत्रता के लिए, सोडम, सहचर यानी समुद्धतः, सन्न पास में आकर के, सांजलि, प्रणाम पूर्वक, अनुगमिष्यताम, अनुगम करके जाते हुए, भिल्ल भील, निस्सरति गच्छ जाते हुए, परित्यज्य त्याग करके, इयान इतावत इस प्रकार, निष्ठुर है, निष्ठुर, संवेदनशील, वराकस्य असहाय, असीम, असीम यानी खड़ग, निसार्य है, बाहर निकाल करके, शाम प्रत्यधुना, नरकायते है, नरक के समान, देश रक्षाई, देश की रक्षा के लिए, श्रेयस्करम, उचित, आत्महननम, आत्म स्वयं का हनन करना, स्थियताम, तिषु सोढ़म,
ग्रहण करके कल्याणात् कल्याणकारी, आकर्ण्य सुन करके सोहत्साम उत्साहपूर्वक सर्वदारह सरदार, आरुह्य चढ़ करके, निरूपणम ध्यान पूर्वक, निरीक्षणम निरीक्षण करके, प्रतीयते देख करके, आभासोना, उक्तम कहना, अभूतम अभवत है होना, प्रतीक्षामहे प्रतीक्षा करते हुए, धनराशि ग्रहितम धन की पोटली, इस भाषा में ग्रंथि धन की पोटली, आदाय ग्रहण करके, आयाति आए हुए, प्रणम्य नमस्कार करके, अन्नदाता भार पोषण करने वाले अर्थात अन्न का प्रदान करने वाले, क्व कहाँ पर, पार्श्वे निकट, दौलायितम कंपन युक्त यानी कंपयमान होना, उपयुज्यते उपयोग करते हुए, त्रोट्यताम तोड़ना, पातंत्र श्रृंखला प्रतंत्रता की बेड़ियों को बंधन को, भव दिया आपके द्वारा, मदिया मेरे को, मम मुझे, आदामी अददामी स्वीकरोम्य स्वीकार करो, विधीयताम ग्रहण करना, मंत्रिवर्य मंत्री श्रेष्ठ, इयत ये इस प्रकार शक्नुवंती समर्थ, सेत शक्ति सिद्ध करना, योत्ससे युद्ध करना, गाढ़म अत्यधिक अभिलाषमी, इच्छा ससंकोचम संकोच पूर्वकम, उपसृत्य ग्रहण करके, अनुग्रहितम धन्य। इस प्रकार ये आपके हैं। अब आप इसे कठिन जो वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न और देख लीजिए। महाराणा प्रताप राजा आसीत। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। तो मेवाड़ के राजा थे वो, मेवाड़ राज्य से ख। महाराणा प्रताप कष्टम स्वीकरोति, धन संग्रहाय, राज्य सुखाय, देशस्य स्वाधीनतायै, भोजनायै। तो किसके लिए इन्होंने कष्ट ग्रहण किए थे? देशस्य स्वाधीनतायै गए। किम महत पापम वर्तते, क्या महान पाप है? आत्मधनम, आत्मच्छेदम, आत्महननम, आत्मप्रशंसनम, आत्महननम, अपने आप को मारना, आत्महत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप है। किम कल्याण प्रदम उच्यते है, वीरगत्या, क्या कल्याणकारी है? कहते हैं किसको कल्याण? वीरगति को, आत्महनन को, परनिंदा को, आत्म प्रशंसा को। तो वीर मरणम, वीरतापूर्वक मरना ही कल्याणकारी होता है। कह महाराणा प्रताप कथम स्वदेश रक्षितुम इच्छति, धनई प्राणई विचारी उद्घोषई। तो प्राणों से रक्षा करने जाते थे ना, तो ख आपके इसमें आ जाएगा। तो बेटे आपके ये इतने ही प्रश्न आपको देखने हैं, ठीक है ना। आपको इनको हल करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में हिंदी सलार्थ और कठिन शब्द और ये प्रश्न आपको हल करने हैं। धन्यवाद बच्चों।